आज तो आप बच गए, आपको 1 पॉइंट मिल गया, लेकिन हर दफा आपके लिए कुदरत फेवर नहीं करेगी जब तक आप खुद मेरिट का ख्याल नहीं करेंगे। बारिश ने पाकिस्तानी फैंस को मातम करने से बचा लिया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा ये 1 पॉइंट मिल रहा है। लेकिन आई एम हैप्पी इफ वी गेट 1 पॉइंट। कुदरत के निजाम पे अब नहीं, वो तो कुदरत के निजाम पे तो हम है ही, चल ही रहे हैं, ये तो इनबिल्ट है। लेकिन एक चीज आपको एक बताऊं, ये अच्छा हो गया मैच नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, तो वो मेरे ख्याल में वो जो पाकिस्तान इंडिया वाला मैच था उसका धचका इतना बड़ा है। ये तो अच्छा हो गया मैच नहीं हुआ। अब ये मुझे नहीं पता कि मैच टीम जीतती या हारती, इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उससे पहले आपने जो डिसीजन लिया है वो क्या था? जहां तक मैंने क्रिकेट खेली, मुझे जो थोड़ी बहुत समझ है, उसमें ये किया जाता है कि भाई जब आप टॉस जीतते हैं आप सबसे पहले फील्डिंग करते हैं, वरना यहां पे अगर कवर्स हट जाते और न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग आ जाती तो भाई साहब उन्होंने आपको हिलने नहीं देना था, और 10-15 मिनट में आपका टॉप ऑर्डर उन्होंने इस तरह फर्क करना। आपने सिर्फ इंडिया वाला जो एक बैड डिसीजन लिया उसको सही करने के लिए आज आपने टॉस जीत के बैटिंग कर ली। ये क्या हो गया यार? मतलब ये तो मेरे ख्याल जो क्लब क्रिकेटर्स होते ना उनमें ज्यादा होशियारी होती है बनिस्बत हमारे हेड कोच के। पता नहीं, शायद पाकिस्तान टीम को ना आज बस अल्लाह ताला ने बचा ली है, क्योंकि जो टॉस पे आपका डिसीजन था मेरी समझ से बाहर है। हम कब तक टॉस पे गलत फैसले करेंगे? जीत का कॉन्फिडेंस आपको अगले मैचेस में बड़ा काम आएगा। 1 पॉइंट वो सोचते रहेंगे प्लेयर्स भी, कप्तान भी, हर मैच डू एंड डाई। 2 पॉइंट लेके जाएंगे तो एटलीस्ट जरा और बड़े दिल से खेलेंगे और अच्छी मेरे ख्याल से क्रिकेट खेलेंगे। मिला है, अब पाकिस्तान के पास चांस क्या है कि दोनों मैच जीते, अदरवाइज तो बाहर हो गया वो। नहीं तो अगर एक मैच भी जीते, इंग्लैंड को इतना खास नहीं खेल रहा, आप देखें एक मैच जीतने के बाद नहीं आएगा, 3 पॉइंट्स हो जाएंगे बस। हाँ, लेकिन सेमीफाइनल तो में नहीं बारिश आएगा। कौन सी दूर जा रही है? बारिश तो हो रही है पूरे श्रीलंका में, वो तो दूर नहीं जा रही है। मतलब तजाद है। आपकी नजर में ये कामी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी नजर में ये सही हुआ है 1-1 पॉइंट मिल जाना? पाकिस्तान टीम को 1 पॉइंट मिला है, इसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? दोनों चीजें हो सकती हैं, 1 पॉइंट से रह भी सकते हैं सेमीफाइनल में ना क्वालिफाई करना। तो ये बात समझ में नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लास्ट मैच में गलती होती है उसको रिकवर करने के लिए एक और गलती होती है, क्योंकि ये तो नजर आ रहा था कि बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो आपको चेस पे जाना चाहिए ताकि डीएल मेथड आपके सामने आ जाए। छोटा मैच होता है तो आपको टारगेट पता चल जाए। फिर उसके बाद जैसे बासित भाई ने कहा, आपकी छोटे मैच की तैयारी नहीं थी, उस हिसाब से टीम नहीं थी, फिर आपने एक ही पेसर खिलाया है। आपके 5 ओवर का अगर मैच होता तो आप 1-1 ओवर सबसे कराते। ये मतलब वेरी स्ट्रेंज थिंग्स। मैं ना लाइव कर रहा था, बहुत से लोग नीचे लिख रहे थे कि अब ना मैच हो। जब हो गया ना, नजर आ रहा था कि 10-12 ओवर का मैच हो सकता है, फिर ये हुआ कि 5 ओवर का हो सकता है, तो लोग लिख रहे थे नहीं अब ना बारिश ही हो, क्योंकि जी वो हमसे तगड़े हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाया। देखिए, मैं हार के ना तीनों मैच, खुदा ना खास्ता, हार के वर्ल्ड कप से बाहर होना पसंद करूंगा। यूं पॉइंट बारिश के वजह से निकल के सेमीफाइनल पहुंचना पसंद नहीं करूंगा। अब वी आर अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप जीत के आगे आएंगे ना। अब ये थोड़ी होगा बारिश हो जाए, ये हो जाए। अब ग्रुप की सबसे टफ टीम हम मान के आए हैं, उनके साथ मैच ही नहीं हुआ आपका। अब आपको दोनों मैच जीतने हैं। आई डोंट नो, बट मैं तो मुझे था कि होता मैच, हार जाते नो प्रॉब्लम, लेकिन मैच होता, एक मजा आता। इस ग्रुप का सबसे तगड़ा मैच, हम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। नहीं, ये कोई मैच तो इसमें नहीं था, जीत भी सकते थे, ऐसा नहीं है कि हारते ही, चांस अगर से कम था। ये तो अच्छा हो गया मैच नहीं हुआ। अब ये मुझे नहीं पता कि मैच टीम जीतती या हारती, इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उससे पहले आपने जो डिसीजन लिया है वो क्या था? मतलब एक छोटे बच्चे को भी पता है कि यार जहां पे फोरकास्ट होती है, बारिश के चांसेस बहुत होते हैं, मैच रुकने के चांसेस बहुत होते हैं, ओवर्स कम होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उसमें ये जो तुम्हारी कोचिंग का इतना एक्सपीरियंस है, क्या उसमें किया जाता है? जहां तक मैंने क्रिकेट खेली, मुझे जो थोड़ी बहुत समझ है, उसमें यह किया जाता है कि भाई जब आप टॉस जीतते हैं आप सबसे पहले फील्डिंग करते हैं। आपने वही पहले सोचा हुआ है, जैसे सलमान को 3 दिन पहले सोचा हुआ था जी बॉलिंग करवानी है, इस तरह आपने भी सोचा हुआ है, नहीं जी टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है। तो जहां डीएल मेथड आता है वहां पे क्या करते हैं? पहले आप क्या सेकंड बैटिंग करके वो अचीव कर सकते हैं रन्स डीएल वाले? जब आपने 1 ओवर में जितने रन्स करने वो कर सकते हैं, या दूसरी जब टीम बैटिंग कर रही होगी उसको आप वो रन्स नहीं करने देंगे जो 1 ओवर में होगा? कौन सा काम ईजी है? जाहिर सी बात है जब आप सेकंड बैटिंग करेंगे वो ईजी है। तो ये जो सलमान आगा ने जो फैसला किया, इसमें सिर्फ सलमान आगा का फैसला थोड़ी, इसमें तुम्हारा भी फैसला है। जो तुम्हारी कोचिंग, मतलब हम देख रहे हैं पता नहीं किस किस्म की तुमने कोचिंग कोर्सेज किए, में कहां तुमने किया हुआ है। तो ये तो अच्छा हो गया ये जो है वो आज का मैच नहीं हुआ, तो 1-1 पॉइंट मिला पाकिस्तान को।
मेरे हिसाब से पाकिस्तान का ये मैच अगर हो जाता, तो अगर पाकिस्तान को 2 पॉइंट मिल जाते तो जाहिर बात है कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता। तो भाई ये ऐसी कोचिंग ना हमें, मुझे तो नहीं समझ आती तो भाई ना, हमें ऐसी कोचिंग चाहिए। मुझे नहीं पता आपकी टीम आगे जाके क्या करती है, लेकिन फिलहाल जब से आप हेड कोच बने आपने पाकिस्तान टीम का बर्बादी नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान टीम का। एक बदकिस्मत दिन आज क्रिकेट के लिए यहाँ पे रहा और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर रहा, जिसकी वजह से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट लेके घर वापस जाना पड़ा है। घर मतलब क्या, बेचारे अपने टीम होटल में चले गए हैं। पाकिस्तान टीम इस मैच में, हम पाकिस्तानियों को लगता है कि 2 पॉइंट डिजर्व करती थी। बहुत सारे हमारे पड़ोसी मीडिया के अंदर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शायद जो है वो न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकती थी, न्यूजीलैंड की बैटिंग मजबूत थी। बट पाकिस्तान भी, न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के पास हमेशा एक इलाज होता है और इस इलाज का नाम है फखर जमान। इसलिए आज पाकिस्तान ने उसको मैदान में उतारा था। और फौजी ओवरकास्ट कंडीशन हो, न्यूजीलैंड ऑपोजिशन हो, वर्ल्ड कप की गेम हो, तो बेंगलोर चन्नास्वामी स्टेडियम आपको याद ही होगा, जहां पर फखर जमान ने उस दिन भी ओवरकास्ट कंडीशन में डकवर्थ लुइस के सिस्टम के तहत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। और फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन बदकिस्मती कि आज बारिश ने पाकिस्तान को मोहलत नहीं दी है और पाकिस्तान इस मैच में मैदान में उतरे बगैर ही वापस पाकिस्तान की टीम लौटी है। तो लोगों का यह ख्याल है कि शायद 1 पॉइंट आ गया तो पाकिस्तान को इस 1 पॉइंट के ऊपर तकिया करना चाहिए, 1 पॉइंट के ऊपर खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान शिकस्त से बच गया है। क्योंकि प्रेमदासा में पाकिस्तान ने जब इंडिया के साथ मैच खेला था तो हम सब जानते हैं कि टीम 114 के ऊपर ऑल आउट हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो थी वो आज के मैच में इसलिए कॉन्फिडेंट होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी थी क्योंकि नमीबिया के खिलाफ पाकिस्तान ने न सिर्फ 200 रन स्कोर किए थे, बल्कि हरीफ टीम को पाकिस्तान ने 100 से नीचे आउट भी किया था। 102 रन की पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। तो ऐसे में जब आपके पास कोई इतनी बड़ी मैसिव गेम होती है तो उस मैसिव गेम में, और स्पेशली जो वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस होते हैं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से बहुत कम मैचेस हारा हुआ है, स्पेशली नॉकआउट गेम्स के अंदर। और नॉकआउट गेम्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो एबिलिटीज हैं, मैं ये समझ सकता हूं कि न्यूजीलैंड के सामने पाकिस्तान एक नए जज्बे के साथ मैदान में आ रहा था, नई प्लानिंग की हुई थी, नए तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपने आप को मोटिवेट किया हुआ था। और फिर एक ऐसी टीम जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर अपने 3 मैचेस जीती हुई है, गो के एसोसिएट कंट्रीज हैं। हर बंदा ताने देता है कि जी एसोसिएट कंट्री से पाकिस्तान जीत के सुपर 8 के अंदर पहुंचा हुआ है, तो बाकी भी एसोसिएट कंट्री से जीते हुए हैं। इंडिया 1 मैच पाकिस्तान से जीता है ना, तो बाकी 3 मैच एसोसिएट कंट्री से जीता हुआ है। और जिम्बाब्वे आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को उसने हरा दिया, उसने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। तो यह जरूरी नहीं है कि एसोसिएट कंट्री से सारी टीमें एसोसिएट कंट्री से जीत के आई हैं। तो पाकिस्तान के बारे में यह कहना कि यह टीम कमबैक नहीं कर सकती है, मैं अभी भी, मेरा दिल यह कहता है कि अगर आज की गेम होती तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यहां पर फाइट करनी थी। क्योंकि जब भी आप मुश्किल टाइम में गुजरते हो तो फिर आप वापस कम बैक करने की कोशिश करते हो। क्रिकेट पंडित पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठे हुए हैं, सब पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे तनकीद करते हुए दिखाई दी है कि ऐसा लगता है कि ये बुज़दिल है, ये बहादुर नहीं है। लोग अब ये बातें करते हुए आ रहे हैं कि जो डिसीजन आपको नज़र आ रहा था कि जब टॉस के मौके पे बारिश शुरू हो गई थी उसके बाद आपने बैटिंग का फैसला क्यों किया, क्योंकि आप इंडिया के मैच से डर गए थे, आप चेजर अच्छे नहीं हैं, आपने बारिश की कंडीशन में, ओवरकास्ट कंडीशन में बैटिंग का फैसला कर लिया था। पता नहीं, शायद पाकिस्तान टीम को ना आज बस अल्लाह ताला ने बचा ली है, क्योंकि जो टॉस पे आपका डिसीजन था मेरी समझ से बाहर है। हम कब तक टॉस पे गलत फैसले करेंगे? 1999 से लेके आज हम 2026 में आ गए हैं। पाकिस्तान टीम ओवरकास्ट कंडीशंस, बारिश और टॉस जीत के बैटिंग का फैसला। आपको पता होना चाहिए कि बारिश के चांसेस सबसे ज्यादा कब है? 96% शो हो रहे थे बारिश के चांसेस 6.5 के करीब। आप टॉस करते हो, आप बल्लेबाजी करते हो, अब आप डीएलएस मेथड को साइड पे रख दो, आप टॉस करके बाहर जाते हो, बारिश शुरू हो जाती है, विकेट के ऊपर कवर्स आ जाते हैं। अब जब वो कवर्स हटेंगे तो क्या विकेट के नीचे नमी होगी? अगेन, इसका जवाब देने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा साइंसदान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बारिश के बाद कवर्स हटने थे तो विकेट के ऊपर थोड़ी बहुत नमी होनी थी। अब जब विकेट के ऊपर थोड़ी सी नमी होती है तो ये बॉल स्पिनर्स के हाथ में कम रहती है और फास्ट बॉलर वहां पे मेला लूटते हैं। अर्ली ऑन 4-5 ओवर्स में अनप्लेएबल कंडीशंस होती हैं और आपकी प्लेइंग 11 में आपकी एक जिद है कि आप आज भी एक फास्ट बॉलर के साथ गए हुए थे। न्यूजीलैंड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग फोरकास्ट को समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं। लॉकी फर्गसन 150 पे बॉल करता है। उनकी बेबी की पैदाइश हुई, वो न्यूजीलैंड गए
और 2 दिन वो वहां पे अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार के कल रात को लेट नाइट वो श्रीलंका पहुंचे हैं और आज वो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में थे। क्यों? क्योंकि कीवी टीम को पता था कि फोरकास्ट में यहां पे बारिश है और जब बारिश आएगी बारिश ठीक ठाक आएगी, क्योंकि 96% तक चांस है विकेट को ढका जाएगा। और जब विकेट के ऊपर से कवर उठाए गए, विकेट के ऊपर नमी होगी। अब ये बातें अगर हमें पता है, इनको नहीं पता, तो मेरे लिए बहुत ही अफसोस की बात है।